कुमार, मैं आपकी तरफ से ही करूंगा क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। नंबर गेम सबको पता है कि संख्या बल में एनडीए भारी है। खेल है अब नैरेटिव का, खेल है मैसेजिंग का कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष और सरकार जनता तक क्या मैसेज पहुंचाएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव पे जब चर्चा शुरू होगी, क्योंकि आप बीजेपी को लगातार कवर कर रहे हैं, क्या एजेंडा, क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि पिछले कल हमने देखा था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक बार फिर देशद्रोही, चाइना, ये मुद्दे सामने आए हैं। तो देशद्रोही, देशभक्त आज क्या संसद में गूंजेगा? आपका विश्लेषण। देखिए, जाहिर तौर पे आज विपक्ष को ये जरूर लग रहा होगा कि मणिपुर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री बयान नहीं दे रहे थे और उनके पास यही एक रास्ता था, लिहाजा वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री को सदन में बोलने पर बाध्य करेंगे। ये विपक्ष इसको अपनी जीत मान रहा है। लेकिन देखिए, ये पूरा सत्र अब खत्म होने के कगार पे है और सरकार ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को भी खींचकर सदन के आखिरी दौर का जब वक्त आया है तब ले आया है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी या गौरव गोगोई, जैसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से इस मामले पे बयान के जरिए लीड करेंगे। एक मौका राहुल गांधी के लिए होगा, क्योंकि उनकी एक जो छवि बनी है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अकेला लड़ने वाला नेता, और कंसिस्टेंसी रही है लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। फिर उनको सदन से बाहर जाना पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्हें मदद मिली, राहत मिली और उसके बाद फिर से वो सदन में पहुंचे हैं। ऐसे में टीम इंडिया में एक बड़े नेता के तौर पे, एक लीडर के तौर पे आज के भाषण के बाद राहुल गांधी एस्टेब्लिश होंगे, ये ऐसा कांग्रेस का भी मानना है और ऐसा एक माहौल लगता भी है। दूसरी तरफ विपक्ष की जो इच्छा थी कि प्रधानमंत्री सदन में बोले, जाहिर तौर पे इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी फौज है, एक देखिए, संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी बड़े मुद्दे पे चर्चा होती है तो आपको स्ट्रेंथ के हिसाब से समय दिया जाता है। कांग्रेस के पास लगभग 75 से 90 मिनट का वक्त होगा, पूरे 3 दिन का जो वक्त रखा गया है उसमें। बीजेपी के पास 6 घंटे 1 मिनट, यानी सत्ता पक्ष के बाद उनके पास उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से 6 घंटे बोलने का मौका होगा। बोलने वाले कौन कौन है? एक तरफ राहुल गांधी ले ले, गौरव गोगोई ले ले, अधीर रंजन चौधरी ले ले, मनीष तिवारी ले ले, या जो भी उनके तमाम नेता है, उसके जवाब में जो बीजेपी के पास है, जो वक्ता है जो हमला करेंगे कांग्रेस पे या उनके बयानों का जवाब देंगे, निशिकांत दुबे हैं, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, स्मृति ईरानी हैं, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और इसी तरह से तमाम और भी कई नेता इस फहरिस्त में शामिल होंगे और सबसे आखिर में प्रधानमंत्री उतरेंगे। मणिपुर के मुद्दे पे जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी, प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि संसद का सत्र जब शुरू हुआ था उस वक्त जो वीडियो आया था महिलाओं का मणिपुर से, उस पर वो अपनी पीड़ा जता चुके हैं प्रधानमंत्री, और इस मुद्दे पे वो बोलेंगे। और साथ ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या मणिपुर, जो कांग्रेस ने जो एक ट्रिक अपनाया कि मणिपुर पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य करो, सवाल ये उठता है, बीजेपी भी ये जानना चाहते हैं, क्या मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बोलने से वहां की समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्या बोलने से एन बीरेन सिंह, जो सरकार को संभालने में नाकामयाब रहे हैं और केंद्र सरकार और बीजेपी ने उनको अभी तक हटाया नहीं है, क्या वो हट जाएंगे? वहां पारामिलिट्री फोर्सेज अपना काम कर रही है। बीच में एक ड्रग कार्टेल की भी बात आई है, बोला कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय संघर्ष एक अलग बात है, लेकिन उसमें ड्रग कार्टेल का भी मामला आया है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी संभावना है। इस बात पर भी प्रधानमंत्री बोलेंगे। उसके बाद तमाम जो इंडिया शासित राज्य हैं, यानी विपक्षी शासित राज्य हैं, उनमें जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है उस पे भारी अटैक बीजेपी की तरफ से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधानमंत्री का संसद में बोलना उनको एक प्ले ग्राउंड में बोलने की तरह उनको दिखता है, और तमाम हमेशा वो राजनीतिक भाषण देते हैं, साथ ही संसद को संबोधित करते हैं, देश की जनता को संबोधित करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो किसको क्या मिलेगा? राजनीतिक नैरेटिव राहुल गांधी कितना सेट कर पाते हैं, उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी कैसा जवाब देते हैं, अमित शाह कैसा जवाब देते हैं, और उससे क्या नैरेटिव निकलता है। अभी के हिसाब से अगर पलड़ा भारी होने की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी बनाम अगर नरेंद्र मोदी होता है तो नरेंद्र मोदी अभी तक भारी पड़ते आए हैं, लेकिन हाँ, एक लड़ने वाले नेता की छवि उनकी बनी है। उसकी कितनी सहानुभूति राहुल गांधी को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है।